ये 9 योगीश्वर इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी, वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वे सबके सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगीश्वरों का विदेहराज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा योगीश्वरों ने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगीश्वर भी वहां पहुंच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन योगीश्वर में प्रथम योगेश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 योगीश्वरों में दूसरे योगेश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने को उपाय बताया। इसके बाद पांचवें योगेश्वर पिप्पलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगीश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नैष्कर्म अर्थात कर्म बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति का लाभ करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर छठे योगेश्वर श्री आविर्होत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर सातवें योगेश्वर श्री द्रुमिल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, कृपा करके यह बताइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है तथा प्रायः जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इसका उत्तर देते हुए आठवें योगेश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परामुख हैं, उनकी ओर न चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए नवे योगेश्वर श्री करभाजन जी ने कहा, राजन, सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्य युग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। उनके 4 भुजाएं होती हैं और वे कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले
रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों एवं पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। भागवत 11:5, 21, 32। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य ऋत्विजों आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे नवो योगेश्वर अंतर्धान हो गए। श्री श्रुत देव जी, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्श नार्चनय शनय पुनन्ति कालेन तदप्यर्हतमेक्षया। श्रीमद् भागवत 10:86-52। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान के भक्त अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे काल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या तर्पण, देवाराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को शतधन्वा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री रामकृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधन्वा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधन्वा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलाश्व और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर है, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि है जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है।